हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आने वाले दिनों में जो आपकी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने है, सबरीमलई मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रश्न जो है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो 2018 का जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो सबरीमलई मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, सही आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका सही सही आंसर है केरल। सबरीमलई मंदिर केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न, गोगामेडी किस जिले में स्थित है? तो देखिए गोगामेडी जो स्थान है ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चूरू ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में, श्री गंगानगर ज़िले में और झुंझुनू ज़िले में। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गोगामेडी जिस ज़िले में स्थित है ये ज़िला है हनुमानगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीटीटी, जेल प्रहरी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो देखिए साथियों, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सूरदास, दादू दयाल, प्रताप सिंह या फिर रहीम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना जिन्होंने की, इनका नाम है दादू दयाल। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न 2018 का जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और हूबहू आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंडर द सन मछली एक्वेरियम ये कौन से ज़िले में स्थित है? अपने राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन 1 है इसका उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है अंडर द सन मछली एक्वेरियम जहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मछली एक्वेरियम यानी कि जो अंडर द सन मछली एक्वेरियम है यह उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए तो आपने ये प्रश्न कहाँ पर पढ़ा था, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल के अंदर देखा था। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बैलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन 1 है वालर नृत्य, गैर नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर नेजा नृत्य। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह नृत्य जो बैलों द्वारा होली पर किया जाता है, तो ये नृत्य है गैर नृत्य। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो देखिए प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है करणी माता मेला, बाण गंगा मेला, श्री महावीर जी का मेला या फिर केला देवी का मेला। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, यह मेला है बाण गंगा मेला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? तो देखिए साथियों, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। बांसवाड़ा एवं उदयपुर, ऑप्शन 2 है भरतपुर एवं अलवर, ऑप्शन 3 है जालोर एवं सिरोही, ऑप्शन 4 है श्रीगंगानगर एवं बीकानेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, सही आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सागवान रोपण हेतु जो सबसे उपयुक्त जिले हैं ये हैं बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम्स की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इस चैनल पर कवर करते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? तो इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बिठू सुजा, करनीदान, चंद्रशेखर या फिर केशवदास। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है कि हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 चंद्रशेखर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है? तो राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन 1 है आम्र वर्षा, नॉर्वेस्टर वर्षा, मावठ या फिर काल वैसाखी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मावठ वर्षा कहलाती है। सर्दी में जो बारिश होती है वो अपने मावठ वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रणथंभौर के चौहान शासकों की जो जानकारी है, जिस ग्रंथ से प्राप्त होती है, ये ग्रंथ कौन-सा है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है हमीर महाकाव्य, ऑप्शन बी है राज रत्नाकर, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन 4 है आसिर उल उमरा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रणथंभौर के चौहान शासकों की जो जानकारी प्राप्त होती है, जिस ग्रंथ से ये जानकारी प्राप्त होती है, ये ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आने वाले दिनों में राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।